नमस्कार दर्शक मित्रों। दिया एक इतना छोटा सा हथियार और इतनी बड़ी फल प्राप्ति, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली बात हो गई। हम फिर से शुरू करते हैं आज। सबसे पहले घी का दिया, जो गाय का दिया की बात किया, धन लाभ के लिए बेस्ट है, कर्जा उतारने के लिए भी बेस्ट है, और अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो रिकवर करने के लिए भी एक मुखी दिया घी का जलाया जाता है। लक्ष्मी मां के आगे जलाओ, विष्णु भगवान के आगे जलाओ, ये बहुत ही शुभ दिया माना जाता है। तिल का दिया, तिल का दिया कभी पितृ को जलाया जाता है। काफी पर्पस के लिए, माता जी को प्रसन्न करने के लिए आप तिल का दिया जला सकते हो। नवरात्रि में जब आप दिए जलाते हो तो घी का नहीं, तेल का ही जलाया जाता है। तो माता जी को, दूसरे कोई भी दुर्गा मां वगैरह के लिए तेल का दिया अच्छा होता है। एक मुखी दिया वहां पे भी जलाया जाता है। सरसों का तेल, तिल का तेल के बाद मैं सरसों के तेल की बात करूं तो जब भी भैरव की साधना करनी है या पीपल देव की साधना करनी है, शनिदेव की साधना करनी है, तो सरसों का तेल बेस्ट होता है। शत्रु नाश करने के लिए बेस्ट है। अगर आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और आपकी लाइफ में अड़चन बन के आ रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं, तो आप सरसों का तेल का दिया जरूर करो, और खास करके भैरव जी के सामने करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो, शत्रु नहीं, भूत प्रेत है। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपको सता रही है, कोई ऐसी जमीन पे घर बना लिया जहां हद्दी थी, आपके घर के आजू बाजू कोई दुर्घटना हुई, किसी ने सुसाइड कर लिया, या कोई अवगत गया हुआ है, या आपसे कोई एक्सीडेंट में सर्प मर गया, या तो कुत्ता मर गया है, तो ऐसे भूत प्रेत वाली जो एनर्जी होती है उसको भगाने के लिए हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दिया जलाया जाता है। आपको पता है, कुंडली को जिसको भी पता होगा पता है कि कुंडली में मोस्टली जो दोष होते हैं ना, राहु और केतु से होता है। अगर गुरु राहु मिल गया तो चांडाल दोष, चंद्र राहु मिल गया तो ग्रहण दोष, मंगल राहु मिल गया तो अंगारक दोष, शनि राहु मिल गया तो श्रापित दोष, राहु अगर बुध के साथ मिल गया तो जड़त्व दोष, अगर शुक्र के साथ मिल गया तो लंपट दोष। हर एक दोष का नाम ही काफी है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। चांडाल मतलब बदमाशी करवाएगा, अंगारक मतलब बीमार करवाएगा, ग्रहण मतलब डिप्रेशन देगा, श्रापित मतलब कहीं ना कहीं भाग्य ही नहीं खिलेगा, जड़त्व मतलब जड़ बुद्धि, हम कभी सोचेंगे ही नहीं सही तरीके से, लंपट मतलब सेक्सुअली हाईली वीक। तो ये राहु केतु के दोष को कैसे सुलझाएं? तो उसके लिए अलसी के तेल का दिया जलाया जाता है। जिसको भी राहु या केतु का दोष हो उसको खास करके अलसी का तेल का दिया घर में जलाना चाहिए। राहु केतु का दोष बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा। सूरजमुखी का तेल, देखो हम सब लोग सूरज को इतने फॉलोअप करते हैं भाई। कोई बोलते हैं मैं सूर्यास्त के समय उठता हूं, कोई घड़ी देख के चलता है कि देखो अंधेरे होने से पंछी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। कितने लोग सूरज को फॉलो करते हैं, पर किसी को ऐसा देखा जो सूरजमुखी के फूल की तरह सुबह से सूरज की तरफ देखता रहे और जैसे जैसे सूरज की मूवमेंट हो शाम तक वो उसको फॉलो करता है। कंटिन्यूअसली सूरज की तरफ ही दृष्टि रखने वाला सूरजमुखी का फूल, उसका तेल मतलब सूर्यमुखी का तेल, उसका दिया जलाओ, देखो सूर्य आपका पावरफुल हो जाएगा, कुंडली में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि अब दुनिया में हम कहीं हारेंगे नहीं, हमारी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बिजनेस के लिए बादाम का तेल, वैसे भी बादाम कॉस्टली है। शुक्र और बुध ये बिजनेस का मेन ग्रह है और उसको प्रसन्न करना है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस प्रीमाइसिस में आज ओपनिंग हो रही है, ऐसे दिन हमेशा बादाम का तिल नहीं भी पोषा है, तो जब आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं पर हमको शुक्र को पावरफुल करना है, तो आप बादाम का तेल का यूज करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी को न करे नारायण, कोई गंदी बीमारी का रिपोर्ट आ गया और आपको लगे जीवलेन बीमारी हमारे घर में घुस गई है, हमको उसके मुक्ति के लिए कोई दोषनाशक दिया करना है ताकि हम उसमें से बच सके। देखो हम ये दावा नहीं कर रहे कि आपको कोई गंदे से गंदा रिपोर्ट आ गया जो मेडिकली क्योर ही नहीं होता और दिया जलाने से क्योर हो जाएगा, पर एक अच्छी हेवनली हेल्प मिल जाएगी अगर गिलोय के तेल से उस दिन आप दिया करेंगे धनवंतरी देव की।
धन्वंतरी देव का दिया आपको गिलोय के तेल से करना है। कभी कभी घर में अखंड दीपक जलाया जाता है तो कहते हैं अखंड दीपक में सोने का दीपक हो तो बहुत बढ़िया है। ऐसे आमतौर पे सोने का दीपक बहुत रेयर बात हो गई। अखंड दीपक जलाना भी कैपेसिटी कम लोगों की है कि वो कभी बुझने ही नहीं दे ऐसा दीपक जलाए। इसमें बहुत ही खर्चा भी लगता है और अटेंशन भी करना पड़ता है। और मेरा वो नियम कि वो घर को कभी बंद करके जा भी नहीं सकते, कोई ना कोई घर में रहना चाहिए। पर जिसके भी घर में हो तो वो कैपेसिटी वाला इंसान होगा, उसको गोल्ड का दीपक रखना चाहिए। और दीपक का देखो अलग अलग मुखी मैंने बनाया है ना। देखो एक मुखी दीपक तो हम हर लोग करते ही करते हैं, हर काम में अच्छा होता है। दो मुखी दीपक जो होता है इसमें क्या करना है कि दो बाजू बत्ती आएगी, एक इधर और एक इधर। देखो सिंपल, ये दो मुखी हो गया, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा दीपक भी हम दो मुखी कहेंगे। दो बत्ती वाला दीपक कहां काम लगता है? एजुकेशन में, मेमोरी के लिए, घर के दरवाजे पे रखने के लिए, भाई भाई के झगड़े मिटाने के लिए, पति पत्नी के झगड़े मिटाने के लिए आप दो मुखी दिया करो, मजा आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों मुखी की जो बातें है वो एक दूसरे के सामने देखें, ये बढ़िया है। एक दूसरे के सामने देखें तो ये बहुत ही अच्छा पैचिंग हो जाएगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। घर में दो लोग जो विपरीत चल रहे हैं वो साथ में चलने लगेंगे। ये तीन मुखी दीपक मैंने क्यों बनाया? दो भगवान जो हर सनातन धर्मी के घर में होते हैं, एक होते हैं गणेश जी और एक होते हैं हनुमान जी। आमतौर पे बाकी के भगवान हम पूरब या पश्चिम में रखते हैं, पर गणेश जी हनुमान जी उत्तर दक्षिण मुख रखते हैं। और उनके सामने तीन मुखी दिया जलाओ। गणेश जी के सामने आप घी का दिया जला सकते हो और हनुमान जी के सामने मैंने बताया चमेली का दिया जला सकते हो। तीन मुखी दिया दोनों को अच्छा है। हनुमान जी हमको भूत प्रेत की बाधा से बचाएंगे और गणेश जी बिजनेस में बहुत ही फास्ट बढ़ोतरी देंगे। ये चार मुखी रुद्राक्ष ये चार मुखी आपने देख लिया दिया। ये चार मुखी दिया ऐसे भी होता है। देखो ये चार मुखी दिया, चार मुखी दिया भैरव की साधना के लिए बेस्ट माना जाता है। कभी कभी पीपल के नीचे भी हम लोग ऐसे चार मुखी बनाते हैं। और ये दिया कुछ अलग टाइप का नहीं दिख रहा है। देखो इसमें मैंने क्या किया है, 5 प्रकार के धान इकट्ठा करके आटा गूंदा है। मूंग, चावल, गेहूं, उड़द और ज्वार, ये 5 आटा इकट्ठा करो और फिर ऐसा चौमुखी दीपक बनाओ और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखो। खास करके अगर संतान संबंधी कोई समस्या है तो ये दीपक बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। और आपके संतान अगर आपके कहने में नहीं है तो आपको ये दिया के बाद आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल कहने में आ गए। ये चौमुखी दिया मैंने खुद बनवाया है और ये खुद बनाने का बहुत ही महत्व है। पंचमुखी दिया, देखो ये पंचमुखी दिया है। पंचमुखी दिया मैंने ऐसे भी बनाया है जो घर में हम ये वही पंच धान्य में से बना सकते हैं। और उसका मेन यूज है कोर्ट कानून में बचने के लिए। अगर कोई बड़ा केस चल रहा है, आप डर रहे हैं कि क्या होगा, तो भगवान कार्तिकेय के सामने आपको ऐसा पंचमुखी दिया रखना है। बस आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी कोर्ट केसेस में। मां लक्ष्मी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सप्तमुखी दिया बताया गया है। तो जब आप धनतेरस की पूजा, लक्ष्मी पूजा करो, लक्ष्मी पूजन में सप्तमुखी दिया का बहुत ही महत्व है। उनके लिए 7 अलग से दिए आप कर सकते हो। शिव जी की पूजा, शिव जी की भक्ति आमतौर पे लोग मेडिटेशन में उच्च स्तर पे पहुंचने के लिए करते हैं, हेल्थ के लिए ज्यादा करते हैं। वो बाबा है और मस्त आदमी है और उनके साथ हमको ये संसारिक सुख के बजाय एक अलग प्रकार का इटर्नल सुख मिलता है। 8 या 12 मुखी का दिया शिव भक्ति के लिए किया जाता है। नवग्रह के लिए 9 दिया किया जाता है। ये सब दिया जो है 7 मुखी, 9 मुखी, ये स्पेशल पूजा में है। शिव जी का 8 या 12 बताया तो ऐसा नहीं कि रोज शिव जी के सामने आप इतने दिए करो, पागल नहीं करना है मुझे आपको। पर जिस दिन आपके घर में रुद्राभिषेक होता है तब आप ऐसे दिए करो। लक्ष्मी के जो 7 दिए बताए, जो लक्ष्मी की महापूजा होती है तब आप जरूर याद करके करो। और विष्णु भगवान के 10 अवतार, हम सतयुग से लेके द्वापर युग से लेके त्रेता युग तक, कृष्णा अवतार तक के सब 10 अवतार जो है वो 10 अवतार के 10 दिए होते हैं। विष्णु साधना के लिए बेस्ट होता है। जिस दिन आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा हो या कोई बच्चे की शादी वादी के लिए अगर आप
प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो विष्णु की खास पूजा का महत्व है। गुरुवार के दिन 10 दिया का जलाने का मतलब है। और पितृ साधना के लिए जब श्राद्ध पक्ष होता है तब या तो काली चौदस के दिन 14 दिया जला जाता है दक्षिण मुखी। तो ये अलग अलग नंबर के दिए कैसे काम लगेगा वो मैंने बताया। दिए आमतौर पे सफेद होते हैं, देखो ये सफेद है, पर ये जो लंबी बत्ती है वो लाल कलर की होती है। लाल बत्ती आपका तेल के दिए में बहुत काम लगता है। लाल बत्ती का शास्त्रों में बहुत महत्व है। और मां का दिया जब जलाओ तो लाल बत्ती का यूज करो, और भैरव जी का जब दिया जलाओ तो ऐसी ही धागे की बत्ती आप काले कलर की लो और काला धागा में बत्ती बना के आप भैरव जी की साधना करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। दिए के बारे में बहुत सारा मैंने आपको बताया। मैं आपको बोर करने के लिए नहीं पर सही राह दिखाने के लिए बता रहा हूं। और ये जो ज्यादा मुखी दिए है उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। घर में जो पहली बात बताई उस पर ज्यादा ध्यान दो, पर स्पेशल मकसद हो जैसे कोर्ट केस वगैरह तब तो आपको ये मेरी बात ध्यान करके यूज करना ही चाहिए, मजा आ जाएगी। वास्तुशास्त्र मेरा बेसिक सब्जेक्ट है पर मैं इसमें ज्यादा तोड़फोड़ वाली बात अभी नहीं बता रहा हूं, आपको सिंपल तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको चुटकियों में मजा आ जाए। और बेटा अनाया आपके लिए वापस मैं बताता हूं, 2 मुखी रुद्राक्ष आपकी कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट है। मैं बार बार रुद्राक्ष बोल लेता हूं पर वो दिया समझना है। कभी कभी बोलते स्लिप हो जाता है। जैसे मैं तिलक की बात कर रहा था तो मैं लास्ट उंगली की बात कर रहा था पर बोल गया तर्जनी। हकीकत में वो कनिष्का की बात थी। आपको याद है जब बच्चे को तिलक लगाना था काला बुरी नजर से बचाने के लिए तो वो कनिष्का उंगली से लगाना था, भूल से तर्जनी बोल गया पर दिखाया सही था। नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका कोऑपरेशन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको कोई सब्जेक्ट में अगर ऐसा ज्ञान में इंटरेस्ट पड़ रहा है तो मुझे सब्जेक्ट भी व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं ताकि मैं उस पर विवरण करूं। मुझे बहुत ही मजा आएगी। आप खुद और आपके काफी मित्रों से हमारी चैनल सब्सक्राइब कराएं। आपको मेरा मोटिवेशन बढ़ाना सिर्फ आपका काम है। मेरा यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है और डिटेल में जानकारी के लिए आप कांटेक्ट भी मुझे कर सकते हो। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको आपका प्रॉब्लम सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।